गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है शीत प्लस पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया पर जंगलराज पनप रहा है? क्या अमेरिका दुनिया को जंगल का कानून सिखा रहा है? निकोलस मादुरो मामला, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर सवाल कि जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को पकड़कर अपनी अदालत में पेश करने की बात करता है तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं रहता है, सवाल पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हो जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी द्वारा न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाने की कोशिश में यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है? कानून और ताकत। अमेरिका का तर्क है कि मादुरो ड्रग्स तस्करी और अपराध में शामिल है, इसलिए उन पर कार्रवाई जायज है। संभव है आरोपों में सच्चाई हो, लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या कोई देश अपने कानून को दूसरे देश के राष्ट्रपति पर थोप सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहता है कि किसी भी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को बिना उस देश की सहमति या संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच की मंजूरी के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसे ही सॉवरेन इम्यूनिटी कहा जाता है। अमेरिका इसी सिद्धांत को कमजोर किया है। खतरनाक मिसाल क्यों? अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल चीन कह सकता है कि ताइवान का राष्ट्रपति अपराधी है, रूस कह सकता है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति युद्ध अपराधी है, ईरान, इजराइल, तुर्की देश अपने दुश्मनों को अपराधी बताकर उठा सकता है। यानी दुनिया कानून से नहीं ताकत के हिसाब से चलने लगेगी। यही मोड़ है जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टूटती है। अमेरिका की नैतिक साख पर असर। अमेरिका वर्षों से खुद को रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल जस्टिस का रक्षक बताता आया है, लेकिन जब वही देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दरकिनार करे और खुद जज, जूरी और जल्लाद बने तो उसकी नैतिक साख कमजोर पड़ती है। आज ग्लोबल साउथ में यह धारणा मजबूत हो रही है कि अमेरिका के लिए नियम अलग हैं, बाकी दुनिया के लिए अलग। दोस्तों मैं अगेन बात कर रहा हूं कि सही रास्ता क्या था। अगर मादुरो ने सच में अपराध किए हैं तो मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए था, या संयुक्त राष्ट्र के जरिए सामूहिक कार्रवाई होती, या कूटनीतिक आर्थिक दबाव बनाया जाता। एक तरफा गिरफ्तारी की धमकी न्याय नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। निष्कर्ष इससे क्या निकला दोस्तों कि यहाँ बहस मादुरो को निर्दोष साबित करने की नहीं है। यहाँ बहस इस सवाल की है कि क्या दुनिया नियमों से चलेगी या ताकत से? अगर आज अमेरिका नियम तोड़ेगा तो कल कोई और भी तोड़ेगा, फिर किसी की शिकायत का हक नहीं रहेगा। जब कानून ताकतवरों के हाथ में खिलौना बन जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं, अराजकता बचती है। थैंक यू, धन्यवाद।